सुबह के बज रहे हैं 4:30 और फटाफट उठकर नहा धोकर हम लोग रेडी होकर पूजा करके निकल पड़े। देख तो लो, सुबह 5 बजे उठा पड़ा ये। कितनी जल्दी उठ गई, आपको पता था मैं जा रहा हूँ। इनका लगेज। राधे राधे आप सभी को मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था। तो आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यू नो व्हाट, आप कितने लकी हो ना, आपका हर बर्थडे किसी न किसी भगवान के यहाँ पे किसी मंदिर में बनता है। लास्ट ईयर महाकाल थे और इस साल हम लोग जा रहे हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे भाई, हम लोग आगे बताते हैं आपको। और आज हम लोग सुबह 4:30 बजे नहा लिए और मैंने इन सबको भी नहला दिया सुबह सुबह। नहाओ, सुबह सुबह नहा के ही जाएंगे ताकि हम जाते दर्शन कर ले अपना अच्छे से। खुशू भी नहा लिया ना? कहाँ हो आप, तो दिख ही नहीं रहे हो, आगे आओ। बहुत पीछे वाली। चलो, और आज हम लोग पुराने रास्ते से जा रहे हैं, नए वाले से नहीं जा रहे ना, जो एक्सप्रेस वे बन गया है। हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं वाया बदरपुर होकर ना, जो पुराना वाला रास्ता था। हाँ, अच्छा यमुना एक्सप्रेस वे तो हम बहुत बार गए हुए हैं, बट हम लोग पुराने रास्ते से जा क्यों रहे हैं? अब ये मैं क्या बताऊँ आपको, बट बस ऐसे ही। क्योंकि गूगल मैप भी दिखा रहा है ना भाई, शायद कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ चल रहा है वहाँ पर। गूगल मैप तो दिखा रहा है वाया मुंबई एक्सप्रेस वे होकर, लेकिन हम वो ना लेकर पुराने वाले रास्ते से जाएंगे बदरपुर होकर। काफी टाइम पलवल। अच्छा, हम बहुत टाइम बाद ही वाले रास्ते से आ रहे हैं, वरना हम लोग एक्सप्रेस से ही जाते रहते। चलो देखते पुराना रास्ता भी इस टाइम कैसा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एनुअल पास फास्टैग का रिलीज करा है, जिसकी कॉस्ट होती है 3000 एनुअली। उसमें हमें 200 टोल फ्री मिलते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया था। 15 रुपीज पर टोल वो इस हाईवे पर यूज हुआ। इसलिए हम लोग घर से निकल ही गए। 2 दिन से हमारा प्लान कैंसिल हो जा रहा है, कभी किसी रीजन से कभी किसी रीजन से। वो होटल वाला भी कह रहा बेचारा, मैम फाइनल डेट बता दो। बस क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है इनके बर्थडे पे जाने का, क्योंकि मेरे बर्थडे पे तो कोई ना कोई शादी रख लेता अपनी, या हमें कहीं जाना पड़ जाता है। और इस बार भी शायद मेरे किसी फ्रेंड की है शादी इसके बर्थडे पे। लास्ट ईयर मेरी कजन की शादी थी मेरे बर्थडे वाले दिन। मेरा बर्थडे तो बस क्या ही बोलूं, शादी से पहले मना पाते थे। कोई बात नहीं, किसी एक का बर्थडे पे तो हम कहीं जा पा रहे घूमने। और मुझे लगता है हर किसी को अपने बर्थडे पे मतलब क्लबिंग पार्टी तो हर कोई करता है, बट भगवान के साथ भी तो बर्थडे बनाना चाहिए। आई नो एक साल हमारी लाइफ का कम होता है, बट कोई बात नहीं, ये दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है जिस दिन हम पैदा होते हैं। तो हमें किसी भी मंदिर में थोड़ा टाइम निकालना चाहिए अपने लिए ना, बाकी सब चीजें तो पूरी लाइफ चलती रहती है। बड़ा हॉल में हमारे घर पे नहीं बनाएगा। अच्छा, घर पे नहीं बनाओगे, कहाँ बनाओगे? यहाँ पे मेरा बर्थडे हुआ था। अच्छा, तो आप सेलिब्रेट करोगे मेरा बर्थडे? हाँ। पक्का? वैसे भी नहीं। देख लो, सबके सामने प्रॉमिस कर रहे हो आप, पिंकी प्रॉमिस। चलो, और क्या बोल रहे थे आप? पैसे कौन देगा? पापा पैसे देंगे और मैं पेटीएम कर दूंगा। सुबह सुबह निकलने से एक बेनिफिट ये होता है कि हमें ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता है और साथ ही साथ टाइम भी बच जाता है। हम सुबह सुबह जल्दी पहुंचकर दर्शन कर लेते हैं मंदिरों के, क्योंकि वृंदावन के ऑलमोस्ट सारे मंदिर सुबह सुबह ही खुल जाते हैं। ये देखिए आगे, शायद इसी वजह से लोग पुराने वाले हाईवे से आने अवॉइड करते हैं, जो कि हमें भी करना चाहिए था। दे रहा है दुरुस्ता है, इनको रहता है। मैं उस वाले रास्ते से पहले जाता था, मैं उस वाले रास्ते से इस बार जाऊंगा। आ रहा है मजा, गड्ढों के साथ
हिल हिल के जा रहे हैं। थोड़ा बहुत पैस तो हर जगह खराब ही होता है। हाँ ये भी थोड़ा सा ही होगा फिर। हाँ, क्या, कोई बात नहीं। बेटे रास्ता ना उससे छोटा है। शायद। और हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले हैं तो हमें खाली भी मिला, हमें ट्रैफिक नहीं मिला। बट अगर कोई दिन में आया तो पक्का ट्रैफिक में फंसेगा। फिर तो नोएडा एक्सप्रेस वाला ही बेटर है। वो मर्ज हो रहा है ना रास्ता मुंबई एक्सप्रेस से। हाँ, मर्ज तो नहीं हो रहा। फिर वो रास्ता अलग है मुंबई एक्सप्रेस वाला। मुंबई एक्सप्रेस वाला अलग है और यमुना एक्सप्रेस का अलग है। तीन तीन रास्ते हो गए, वाओ। एक ही जगह जाने के लिए हमारी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। मोदी जी कर रहे हैं काम। मोदी जी नहीं, गडकरी जी कर रहे हैं। गडकरी जी। रास्ते में टोटल हमें 3 टोल पड़े थे फास्टैग के, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी ओनली 45 रुपीज। टोटल 45 रुपीज में हमने पूरे सारे टोल क्रॉस कर लिए थे। आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा कुछ चीप हो सकता है। तो अगर आप लोग भी जा रहे हैं तो एनुअल पास ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, सिर्फ इसी रोड के लिए नहीं, सारे नेशनल हाईवेज के लिए जो लोग ट्रैवल करते हैं आते जाते रहते। इतना भी बुरा नहीं है ये रोड जितना हम सोच रहे थे। मैंने तो सोचा ही नहीं था पूरा। आपने बोला था ना ट्रैफिक है, अब बताओ। रोड तो ठीक है, रोड तो ठीक। हाँ, बट अगर अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं ना तो ही आ सकते हैं इस रोड से, वरना तो अदरवाइज तो ब्लॉक ही हो जाएंगे, बीच में ही ट्रैफिक में फंसे रहेंगे। ये बात है। रोड तो अच्छा आगे आकर ना वो मर्ज हो जाएगा ना फिर आगे का सारा। थोड़ी देर में हम पहुंचने ही वाले हैं। हम लोग 2 घंटे में वृंदावन पहुंच गए थे क्योंकि हम लोग रास्ते में कहीं नहीं रुके थे और रास्ता खाली भी था तो हम सबसे पहले आए हैं 4 धाम मंदिर, जिसे वैष्णो देवी धाम भी बोला जाता है, क्योंकि बाकी हमारा जो होटल है वो प्रेम मंदिर के पास है। पार्किंग कितने पैसे लिए इन्होंने? 100 रुपीज। 100 रुपए पार्किंग के लिए। कोई बात नहीं। और जो लोग पहले बाके बिहारी जाते हैं तो वहां से वो ई रिक्शा करके आए तो ज्यादा बेटर है ना उनके लिए, क्योंकि वो लोग अंदर गाड़ी घुमाने नहीं देते ये लोग। चलो हम लोग पहुंच गए। चले खुशी। माता रानी की मूर्ति तो दूर से ही दिख जाती है इस मंदिर की, बट मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ। जिस तरह हमारे भारत के 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम है, बट इस मंदिर के 4 धाम है वैष्णो धाम, शिव धाम, कृष्ण धाम एंड शनि धाम। इस मंदिर को पूरा घूमने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। हम तो सुबह सुबह आ गए थे तो हमें कम रश मिला था, बट जैसे जैसे शाम होएगी, दिन बढ़ेगा, भीड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। इस पूरे मंदिर का वीडियो मैं अगले व्लॉग में डालूंगी, क्योंकि मंदिर इतना सुंदर है तो उसके लिए मुझे पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। और लास्ट में ये आर्ट गैलरी थी। इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी हमने एक दिन में कौन कौन से मंदिर कवर करे। सुबह के 9 बज रहे हैं और इतनी तेज धूप हो रही है भाई। अरे कहाँ गया बारिश वाला मौसम, हमारा हाथ ही चला गया। मतलब सुबह 9 बजे भी इतनी तेज धूप हो सकती है, वो भी ऐसे मौसम में जहाँ बाढ़ आ रखी है जगह जगह। बाय गॉड। खुशू, गर्मी लग रही है ना? यहाँ तो भाई गर्मी में तो सुबह सुबह आ जाओ 6 बजे या 5 बजे, पूरा खाली मिलेगा और अच्छे से दर्शन होंगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है यहाँ पर। अगर किसी को अंदर भी स्टे करना है तो यहाँ स्टे भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह। के बाद हम कौन से मंदिर जा रहे हैं? चंद्रोदय मंदिर। 4 धाम मंदिर से चंद्रोदय मंदिर सिर्फ 2.2 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही था, तो हमने सोचा पहले 4 धाम के जो पास में मंदिर हम वही कवर कर लेते हैं। इस बार हम बहुत सारे मंदिर जाएंगे जहाँ हम कभी नहीं गए, क्योंकि सेम तो जाती रहते, बट जो नहीं गए हम वो वाले मंदिर जाएंगे। जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, ये प्रभु जी आए हुए थे वहां पर। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती इनके बारे में, बट वहाँ इतनी ज्यादा मीडिया थी, फोटोग्राफर थे इनके लिए, और साथ साथ ये पूजा करते हुए जा रहे थे ऊपर।
तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। यहाँ मंदिर में एंटर करने से पहले 108 बॉक्सेस बने होते हैं, 108, जिसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते हुए जाना होता है। ये लोग गाइड करते हैं। 108 सफेद पत्थर है, हर एक पत्थर पे खड़ा होना है, पूरा मंत्र जप करना है, भागना नहीं है। 10 मिनट का इसमें टाइम लगेगा। 108 सफेद पत्थर है, यानी आपकी एक माला पूरी हो जाएगी जब आप बाहर निकलोगे, ठीक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अब आपने हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण भाई वाले पे कूद हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। जैसे ही पूरी 108 माला का जाप हो जाता है, एंड में प्रसाद देते हैं। हम घर पर तो ये माला का जाप नहीं कर पाते हैं, बट इस बहाने हम लोग यहाँ आके ये जाप कर लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ये मंदिर है, मतलब फोटो और वीडियो में तो कुछ बयां ही नहीं हो रहा है। इतना पीसफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ आकर मुझे, और कोई रश भी नहीं, कुछ नहीं। आराम से हमने यहाँ पे राधा कृष्ण जी के दर्शन करे और टाइम स्पेंड करा यहाँ पर। कृष्ण स्वयं समभवत्परमत्पुमास्यो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभावतो जगन्मकोटि कोटीश्वरेण प्रतिभाति विभूतिचिह्नं सक्लं महेश्वरमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। मायाव्यस्य जगदण्डसमाधि सूरे त्रैगुण्यसंयुतयतेन विकायमानः सत्त्वावलं विलसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये वाली चाहिए लेकिन और ये उतरते हुए नीचे शॉप्स बनी हुई थी जहाँ पे कृष्ण जी की गोपी ड्रेसेस, कॉटन शर्ट्स, टी शर्ट्स, कुर्ता पजामा, जिस तरह इस्कॉन में शॉप्स होती है उसी तरह यहाँ पर थी। बहुत ही सुंदर सुंदर गोपी ड्रेसेस, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। प्राइजेस के अकॉर्डिंग भी बहुत ही सुंदर। बस मुझसे गलती हो गई कि मैंने सोचा नेक्स्ट डे ले लूंगी, और नेक्स्ट डे मेरे पास टाइम ही नहीं पड़ा बचा। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पर मैं क्या लूं। बहुत कुछ मुझे पसंद आ रहा था यहाँ पर, मतलब इस्कॉन से ज्यादा बड़ा शॉप है यहाँ पर, एक से एक स्कर्ट्स। तो हम लोग जा रहे हैं लोटस टेम्पल। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए हम लोग नींबू पानी, नारियल पानी पीते हुए रह रहे थे, जो लोटस की शेप में बना हुआ है। और ये चार धाम मंदिर और चंद्रोदय मंदिर के मिड में ही है, आपको बाहर से ही दिख जाएगा। बहुत सुंदर मंदिर लग रहा था ये बाहर से, और इसके चारों तरफ पानी पानी था। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी ज्यादा, तो जहाँ अलाउड थी हमने वहीं का फुटेज लिया। ये हनुमान जी का मंदिर है, और अंदर राधा कृष्ण जी का मंदिर था। वह उनको वहाँ पर फोटो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने बनाई भी नहीं। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। कोला लगे रखी यार इतनी ज्यादा टैनिंग हो गई है, कोले लग रहे हैं वो लोग। मैं तो वही काला। यार हम सिर्फ 3 मंदिर घूमे और अभी सुबह सुबह आए थे अर्ली मॉर्निंग, और अभी सिर्फ 11 बजे है, तब इतनी टैनिंग हो गई हम लोगों को। कोई बात नहीं, वो सब तो हट जाएगी। अब हम किसी और मंदिर चल रहे हैं। अब हम रिजॉर्ट जा रहे हैं। यार बहुत थक चुके हैं, अब सीधा अपने रिजॉर्ट जाके रेस्ट करेंगे।
और फिर शाम को 4 बजे के बाद निकलेंगे। क्योंकि अब तो धीरे धीरे सारे मंदिर ऑलमोस्ट सारे बंद ही हो जाएंगे। 12 से 4 सारे मंदिर बंद ही रहते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर। सिर्फ निधिवन खुला रहता है ना? नहीं, निधिवन भी बंद हो जाता है। चलो रिजॉर्ट पहुंच के बताते हैं हम आपको। लोग पुलिस वाले में परेशान करते हैं। सीधा रिजॉर्ट है लेकिन जाने नहीं देंगे। रुकमणी विहार से चलो। ये भी क्या करे, अंदर ट्रैफिक हो जाता है। दिल्ली के ये मतलब यूपी इनके मथुरा लोकल के अलावा जितने भी गाड़ी सबको रोक रहे हैं कि रुकमणी विहार से निकलो, यहाँ से नहीं जाने देंगे। चलो रुकमणी विहार से। ये लोग बड़ी दिक्कत करते हैं अंदर एंटर करने में। अभी आपने देखा ना, जहाँ बैरिकेड लग रहे थे वहां से सीधा जाके हमारा रिजॉर्ट था, बट पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें पैसे खाने थे। या तो आप उन्हें पैसे खिलाओ तभी जा सकते हो, अदरवाइज आप लॉन्ग रूट लो। ये उन्होंने कर रखा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट ये चीजें गलत है। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। ये हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट, ताकि हम लोग थोड़ा रेस्ट कर सके क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक गए थे। और हम लोग जब भी आते हैं हम इसी रिजॉर्ट में रुकते हैं। जाओ अशोक। क्विक चेंज। खुशी को आती है पूल में जाने, है ना? इससे सबर नहीं हो रहा बिल्कुल भी। आती चेंज करो। और हम कहाँ जा रहे हैं? पूल में। पूल पार्टी। पूल पार्टी? पूल पार्टी नहीं हो रही, पूल में नहाने जा रहे हैं, अपन एंजॉय करने जा रहे हो। 12 से 4 वृंदावन के सभी मंदिर बंद ही रहते हैं ऑलमोस्ट। तो उस टाइम पर हम लोग अपने रिजॉर्ट आकर के हमने रेस्ट किया और थोड़ा पूल में एंजॉय करा। बच्चों को यही सब पसंद होता है, ये हमें सिखाता है। हाँ। और ये आ गया हमारा लंच रूम में ही। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, दिन हो रहा है, सुबह नहीं हो रही। क्या कह रहा था? मुझे नींद नहीं आ रही। अब उठ नहीं रही है। चलो घूमने भी तो जाने। पापा का बर्थडे नहीं मनाना? मनाना बर्थडे है? नहीं मनाना? ओ केक नहीं काटना? एक्टिंग करा लो, एक्टिंग। चलो उठो। तो मैंने अपने कपड़े कर लिए चेंज और मैं हो चुकी हूँ रेडी। बट ध्यान से देखो, के बाद भी लेटा हुआ है। क्यों भाई? उठ जाओ, उठ जाओ, चलो जल्दी से। पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, खड़े हो। खुशबू मुझे छोड़ के जा रहा है। अरे भाई मुझे तो ले लो। नहीं नहीं, चलो चलो। अरे मैं भी आ रही हूँ। मुझे छोड़ के कहाँ जाएगा? है खुशू? खुशू मम्मा मैचिंग आज, हाँ ना? पापा से तो ट्विनिंग करती है मम्मा, बट आज खुशू और मम्मा की है। बस तुम तीनों का ही वाइट है। सबसे पहले हम जा रहे पाकी बिहारी। चल इसने गाड़ी खड़ी कर दी और हम चल दिए अपने टुक टुक पर। बता रहे खुशू को? मैं रिक्शे में बहुत बार बैठूंगा। हाँ मेरा भी यहाँ गाड़ी घुमा मूव नहीं कर सकते ना, बहुत ट्रैफिक है सारा कुछ। खुशू देख लो। नींद पूरी हो गई आपकी? है? सो नींद तो आ भी नहीं रही थी, फिर उठा भी नहीं जा रहा था आपके साथ, तो ये है ऐसा ही होता है भाई। क्या हुआ था वहाँ पे? यानी शंकर जी रासलीला देखने आए थे वहाँ पर निधिवन में निधिवन में। कृष्ण भगवान का। अच्छा तो रासलीला कर रहे थे तो ये भी वहीं पे थे। अच्छा। और जब देखे तो यानी स्त्री के रूप में वहाँ कोई पुरुष था नहीं, लगता था स्त्री के रूप में थे। अच्छा और जब देखे हैं तो वहीं पे अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हुई है, गुप्त कर लिए हैं तो गोपेश्वर महादेव। अच्छा अच्छा वहाँ पे शंकर जी ने गोपी का रूप धारण किया था। जी अच्छा। वही गोपेश्वर महाराज है। गोपेश्वर महादेव। अच्छा तो बीच में एक भी पिलर नहीं है, चारों तरफ दीवार है, बीच में एक भी पिलर नहीं है, तो पूरा गोलाकार बना हुआ है। अच्छा हाँ बोला हाँ वृंदावन में वो गया अंदर। वो देखो अंदर चला गया। और वो भी उस बैग में गोल्ड की रिंग्स थी, कैश था 10 to 20,000, पूरा बैग छीन के ले गया था मेरा।
वो तो पता नहीं क्या सीन कृपा थी बिहारी जी की, उसके हाथ से ही छूट गई वो चेन, वो नीचे गिरा, चेन टूटी, वो बैग लेके मैं भागी। आ गया राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या की, 3 लोग 14 भुवन सब तेरे आधीन। रंगनाथ मंदिर, यहाँ सोने का खंबा है। खाटू श्री राम क्या है बताइए? ये रामा तुलसी है, दो चाचा जी जाएंगे प्रकाश इन्हीं को लेना, ठीक है? राधे राधे। और ब्रह्मा जी वेद मंत्र का पाठ करते हैं। सोने का मुकुट है, सोने का कुंडल है, सिंहासन चांदी का। पूरे मंदिर में 2 प्रकार की मूर्ति है। उधर जो बजाता है ताली, उसका जेब नहीं रहती है, ताली जोर से। एक राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ये हम परिक्रमा लगा रहे हैं। बोलते राधे रहो। श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हम बात कर रहा हूँ। तो नागल होते हैं ना, शहर में अलाउ नहीं है, पर 1008 मंत्र उच्चारण से जो वृंदावन में जितनी भी तुलसी जो सूख जाती है उसको फेंका नहीं जाता है, तो वही तुलसी के माला मनोकामना के लिए काम आता है। परिवार में कोई कामना है, उनका धन का, पुत्र का, प्यार का, उस मंदिर में 284 खंबे, 284 खंबे हैं, खंबे में 8 मूर्ति, 8 मूर्तियां। नीचे और 4 मूर्ति इसके ऊपर। ओके। पूरा जो पिलर है ना, 1 पीस, लाइन जोड़ नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक एक ही पत्थर है। ओके, मैं एक बार ये सब पुराना है कितना ना। और इस पे सेट करना शुरू कर दूंगा। 5 किलो सोना। ऐसे मंदिर में 7 कलश है। इस मंदिर के 7 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे इस साइड से और 4 दरवाजे इस साइड में। रामनाथ मंदिर, राम राम। तुलसी का जगह था 5 है, तुलसी। और 550 साल पहले एक संत, ये है सोने का खंबा। उसको हिंदी में बोलते हैं सोने का खंबा। अंदर लकड़ी, ऊपर में तांबे का पत्थर, उसके ऊपर में 500 अभी सावन में आप लोग आओ, हरियाली तीसरी लेके रखा मंदिर, यहाँ झूले पत्थर सामने। अच्छा, भारत में भगवान का दर्शन है। पूरा सिंगार है ना गोल्डन है, वो माथा पर लगे ना हीरे का, चलो पापा। दूसरे भगवान का सीख मुकुट, कुंडल, शंख, चक्र, पद्म सब सोने के, माथा पर लगे ना हीरे। हमने वहां जाकर गाइड कर लिया था फॉर नॉलेज, बट ये लोग दूसरी जगह पर हमें कैसे बातों में फंसा के ले जाते हैं हमें नहीं पता चलता। और कोई कहीं भी ऐसे भी मंदिर में ले जाते हैं कि नीचे बैठा के दर्शन कराए जाते हैं, फिर हमसे पैसों की डिमांड की जाती है। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं खुशविक? गोपेश्वर महादेव। कहाँ पे? गोपेश्वर महादेव। हमने की रिक्शा कर लिया था जो हमें सारे मंदिर घुमा रहे थे। ये सभी मंदिर गली गलियों में ही होता है और यहाँ से बाकी बिहारी पास में ही है पैदल। और गोपेश्वर महादेव की फोटो लेना अलाउड नहीं था तो मैंने वहाँ ली नहीं। ये तो बाहर ही मूर्ति बनी हुई थी, बट मुझे लगता है आप सभी को जाना चाहिए ऐसे पुराने प्राचीन मंदिरों में। ये हमारा आज का चौथा मंदिर था। इसके बाद हम लोग निकल पड़े श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर के लिए। आप इस मंदिर को देखकर सोच सकते हैं कितना मंदिर पुराना होगा। यहाँ कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, इतना शांति, और बहुत अच्छे से हमने यहाँ दर्शन करे गोपीनाथ जी के। वृंदावन की हर गली में आपको राधे राधे नाम तो सुनाई ही देगा। श्री गोपीनाथ मंदिर के जस्ट पीछे ही है ये श्री राधा रमण मंदिर। यहाँ की टाइमिंग 5 बजे की है, इसलिए हमने पहले वहां दर्शन कर लिया, उसके बाद अब हम यहाँ आ गए दर्शन करने के लिए। राधा रमन मंदिर से निकलते ही ये श्री विष्णु प्रिय मंदिर था। यहाँ दर्शन करने के बाद खुशविक को लगी भूख तो उसको हमने वहाँ खिलाई कचौड़ी। और वृंदावन मथुरा की तो सबसे ज़्यादा फेमस कचौड़ी और जलेबी ही होती है।
राधा रमन मंदिर से हम लोग पैदल पैदल गलियों में से निकलकर बांके बिहारी जी के दर्शन करने आ गए थे। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए मुझे बांके बिहारी जी के। बिहारी जी के मंदिर के पास ही श्री राधा वल्लभ लालजू महाराज जी का मंदिर है। वहाँ लोकल हम किसी से भी पूछकर उनका रास्ता पूछकर हम लोग आ सकते हैं। ये मंदिर मैं कभी गई नहीं थी और मैंने बहुत सुनी थी इस मंदिर की मान्यता, तो हम लोग दर्शन करने के लिए आ गए थे। काफी ज्यादा रश था, मैंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी यहाँ पर। बिहारी जी से ज्यादा यहाँ पर रश था और यहाँ मुझे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए राधा वल्लभ जी के। पीछे से मुझे अच्छे से दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए मैं आगे आ गई थी दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। और यहाँ पे ऊपर पंखा देख रहे हो, पंखा लगा हुआ है। यहाँ से सभी लोग कान्हे जी को हवा कर रहे थे। यहाँ के बाद आप लोग प्रेम मंदिर भी जा सकते हो, बट प्रेम मंदिर में बहुत ज्यादा रश होता है और रात में बहुत सुंदर लाइटिंग भी होती है, बट कुछ थक चुका था तो हम लोग इस्कॉन के लिए निकल पड़े थे। यहाँ तो बहुत ज्यादा। क्या हो गया आपको, थक गए? कितना? अभी तो मैं गोवा टेम्पल जा रहे हैं। आज तो गोला खाऊंगा बर्फ का। गोला बर्फ का? पापा चलाएंगे। पापा दिलाएंगे। एक्साइटमेंट है ना, घूमने की एक्साइटमेंट नहीं है जितनी गोला खाने की एक्साइटमेंट है। आज तो मुझे यहाँ तो बी केयरफुली भाई, लूट ले बंदे को। 200 रुपए, 300 रुपए 2 किलोमीटर के। यहाँ पर वृंदावन में बहुत ध्यान रखना, अगर आप लोग जा रहे हैं 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आपको नहीं आइडिया, बट ई रिक्शा वाले आपसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का 200 रुपए 300 रुपए डिमांड कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गूगल मैप से देख लो कितना किलोमीटर है, उस अकॉर्डिंग बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। अब हम लोग आ गए थे इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि मुझे इस्कॉन आना बहुत पसंद है। अभी यहाँ पे सेल्फी है। बोल हरि बोल, हरि बोल। सही में पापा बोल दिया अपने लिए। हाँ। इस्कॉन टेम्पल का ही खुद का ही रेस्टोरेंट है, गोविंदास रेस्टोरेंट। यहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक आपको सभी मिल जाता है और खाना भी नो डाउट बहुत टेस्टी होता है। रात काफी हो चुकी थी तो हमने सोचा हम यहीं पे डिनर कर लेते हैं। बहुत थकावट हो गई आज। ई रिक्शे इतने लूटते हैं, ई रिक्शे वाले बहुत ज्यादा लूटते हैं ना। 200 300 2 किलोमीटर जहाँ 10-20 रुपए लगते हैं। ऑर्डर मान लेंगे तो ओवरऑल हमारा सब हो गया कवर। पूरा वृंदावन तो 2-3 महीने रहकर भी नहीं घूम सकते, क्योंकि एक दिन डिनर हमारी फेवरेट दाल मखनी, ये भी ज्यादा है मुझे लग रहा है, वो अच्छी जाएगी क्योंकि हम इतना खाते ही नहीं। लच्छा पराठा नहीं है मेरा, इसके नीचे है। जितना खाओगे उतना ही लेना, ठीक है? गुड, इनफ है। ये लो का लच्छा पराठा, ठीक है? बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी। तो आइसक्रीम ले लो प्लीज, गोले में कच्ची बर्फ होती है। मुझे कच्ची बर्फ पसंद है। ज्यादा पसंद है आपको और नुकसान देगी तो पेट में लूलू हो जाते हैं। अब हम लोग रिजॉर्ट के लिए निकल पड़े थे। अगर आपके पास टाइम है तो आप निधिवन, शीश महल, प्रेम मंदिर, बहुत ही सारे और भी मंदिर हैं जो आप घूम सकते हो। और हाँ, यहाँ की मार्केट भी बहुत सुंदर है,
जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे मेन बात यह है कि यहाँ के सभी मंदिर अर्ली मॉर्निंग खुलते हैं, तो आप कभी भी जाइए तो टाइम चेक करके जाइएगा। दिन में बंद रहते हैं और 8-9 बजे मैक्स टू मैक्स खुलते हैं। ये अभी मैंने वृंदावन की डिटेल्स डाली है। कल मैं मथुरा और गोकुल भी जाऊंगी और रात में हम लोगों को प्रेमानंद जी के भी दर्शन करने हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।